चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, हमें जरूर बताएं कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। किसानों को धान क्रय के एवज में 960.55 करोड़ रुपए की भुगतान। दरअसल राज्य खाद्य निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में राज्य के सभी जिलों में 40,86,000 क्विंटल धान की खरीदारी की गई थी। झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक निदेशक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि किसानों को पहली किस्त में 460.98 करोड़ रुपए और द्वितीय किस्त बोनस के रूप में 499.57 करोड़ रुपए की भुगतान किया गया है। इसके साथ किसानों को कुल 960.55 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं लगभग 88 लाख रुपए का भुगतान सुलह के कारण लंबित है। मैया सम्मान योजना की पैसा नहीं आने के कारण बहुत सारे महिलाएं परेशान नजर आ रहे हैं। महिलाएं रोज बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त नहीं आई है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि यह पैसा जल्द ही आपके बैंक के खाते में पहुंच जाएंगे। सरकार ने कहा है कि 16वीं और 17वीं किस्त को एक ही मुश्त में दिया जाएगा। अब आप लोगों को सीधा 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगे। सरकार ने कहा है कि ज्यादा परेशान ना हो, अभी कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही है। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में कुछ दिन तेज ठंड से मिलेगी राहत। 20 दिसंबर तक कम ठिठुरन की संभावना। सबसे कम रहा कांके का न्यूनतम तापमान। दरअसल रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में अब ठंड का असर थोड़ा कम रहने की संभावना बनी है। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित राज्य के अधिकतम जिलों में रविवार से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू हुई है। अगले 3 दिनों तक रात में तापमान में करीब 3 डिग्री का इजाफा होने की संभावना है। इसके बाद 2 दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह में कुहासा छाया रहेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। 20 दिसंबर तक ठंड से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बारिश के बाद ही ठंड दोबारा जोर से पकड़ सकती है। फिलहाल इसकी संभावना नहीं है। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को मिलकर काम करने का मिला टास्क। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह संगठन प्रभारी वेणुगोपाल ने सोमवार को झारखंड के कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों को मिलकर संगठन और जनता के लिए काम करने के लिए निर्देश दिए। दिल्ली में झारखंड के पार्टी विधायकों व मंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने एक एक कर सभी बातों को सुना। इस क्रम में कुछ विधायकों ने एक बार फिर यह कहा कि मंत्री उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। इस पर वेणुगोपाल ने हिदायत देते हुए कहा कि पार्टी की छवि को नुकसान ना पहुंचे, इसका सभी लोग ध्यान रखें। विधायकों की बात मंत्री सुने। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में जनता के मुद्दे पर बात ना होकर आपसी मुद्दों पर बात हो रही है, जो कि गलत परिपाटी है। अगली खबर खेल जगत को लेकर है। अक्षर पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। बीमार के कारण आखिरी 2 मैच नहीं खेल सकेंगे। शाहबाज अहमद स्क्वाड का हिस्सा बने। दरअसल टीम इंडिया के अक्षर पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी 2 मैच से बाहर हो गए हैं। बीमार के कारण वे सीरीज का तीसरा मैच नहीं खेल सकेंगे। BCCI ने उनकी जगह लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को स्क्वाड में शामिल कर लिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथा T20 मैच 17 दिसंबर और 5वां मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाएगा। 2 मुकाबले में जीतकर टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से बढ़त बनाई हुई है। अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो ने केंदुआडीह पर गैस रिसाव पर खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड के रैयतों पर हमेशा नाइंसाफी हुई है। गैस रिसाव हो रहा है तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। या तो गैस रिसाव को बंद करने का कोई प्रक्रिया होना चाहिए या फिर कोई पुनर्वास का प्रक्रिया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के अनुसार समस्या को देखते हुए त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। प्रक्रियाधीन बताकर रैयतों और हमारे झारखंडियों को हमेशा ठगा जाता है। पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे का आज दूसरा दिन। बिजनेस फोरम की बैठक में संबोधित करेंगे। कल किंग अब्दुल्ला ने द्विपक्षीय बैठक रखा। दरअसल पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे का आज दूसरा दिन है। वे आज भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक में संबोधित करेंगे। इससे पहले सोमवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने हुसैनिया पैलेस में पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। बैठक के दौरान मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन की सोच एक जैसी है। उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए किंग अब्दुल्ला का आभार जताया। साथ ही उन्होंने उर्वरक और डिजिटल तकनीकी में सहयोग बढ़ाने की बात कही।
डीआईजी ग्राउंड से 3 और भवन टूटेंगे, भवन निर्माण विभाग तोड़ेगी अपार्टमेंट। दरअसल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रिम्स की अधिकृत भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार तेज होते जा रहा है। पिछले 8 दिनों से जारी इस कार्रवाई ने शनिवार को भी व्यापक रूप लिया। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने डीआईजी ग्राउंड के क्षेत्र के कच्चे पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया और कई संरचनाओं को जमींदोज किया। शनिवार को प्रशासन ने डीआईजी ग्राउंड से सटे टुनकी टोला क्षेत्र में 3 बड़े मकानों को चिन्हित किया है, जिन्हें जल्द ध्वस्त किया जाएगा। धनबाद में जानलेवा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 की हो चुकी है मौत, 40 परिवार और हजारों लोग प्रभावित। स्थानीय बोले विस्थापन नहीं, बंद हो रिसाव। दरअसल धनबाद के केंदुआडीह में राजपूत मोहल्ले में 3 दिसंबर को गैस रिसाव हुआ। गैस रिसाव का प्रभाव ऐसा हुआ कि देखते ही देखते 28 साल की महिला प्रियंका देवी की उसी दिन मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन एक और महिला की मौत हो गई। वहीं कई लोग इस गैस रिसाव के प्रभाव से गंभीर हो गए हैं। अब इस घटना को 13 दिन हो चुके हैं। इन 13 दिन के बाद भी परेशानी का कोई अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। जांच के क्रम में पता चला है कि रिसने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। बंद पड़ी भूमिगत केंदुआडीह के कोलवरी के 13 और 14 नवंबर के सीम से यह रिसाव अब भी जारी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 300 से 700 ppm तक रिकॉर्ड की गई, जो खतरनाक है।